हेलो एंड वेलकम टू दिस वीडियो। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि आप अपनी अंग्रेज़ी और अच्छी कैसे बना सकते हैं, उसे कैसे सुधार सकते हैं। अपनी अंग्रेज़ी और बेहतर बनाने के लिए हमें 3 बातों का ध्यान रखना होता है। पहला है रीड एंड राइट, पढ़िए और लिखिए। दूसरा है लिसन एंड स्पीक, सुनिए और बोलिए। और तीसरा है इम्प्रूव वोकैबुलरी, शब्दावली सुधारें। तो अब हम इन तीनों को एक एक करके थोड़ा डिटेल में देखेंगे। सबसे पहला जो नंबर था वो था पढ़ने और लिखने का। इसमें हमें रीडिंग पे ध्यान देना है, मतलब कुछ भी ऐसा आर्टिकल, पेपर, मैगज़ीन जो भी इंग्लिश में हो, हमें पढ़ने की आदत डालनी है। अगर आपकी इंग्लिश आपने नई नई सीखी है, आपको बहुत कठिन लगती है, तो आप जो छोटे बच्चों की किताबें होती हैं, कहानियों की किताबें होती हैं, या मैगज़ीन या अखबार में जो बच्चों वाला कॉलम निकलता है, आप वहाँ से शुरुआत कर सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि आपकी अंग्रेज़ी ठीक ठाक हो गई है, तो आप मैगज़ीन्स पढ़ सकते हैं, या जो अखबार में जो थोड़ा एडिटोरियल वाला सेक्शन होता है, थोड़ा कठिन वाला, आप वो पढ़ सकते हैं। अब पढ़ते वक्त क्या होता है कि कभी कभी आपको सारे शब्द समझ में नहीं आ रहे होते हैं, या वो क्या कहना चाह रहा है वो समझ में नहीं आता है, तो उसमें घबराने वाली बात नहीं है। जैसे जैसे आप पढ़ने की आदत डालेंगे और प्रैक्टिस करते जाएंगे, तो आप देखेंगे कि समय के साथ आप ज़्यादा चीज़ें समझ ले जा रहे हैं। हो सकता है पूरी तरीके से ना समझ पा रहे हों, फिर भी पहले से ज़्यादा सुधार डेफिनेटली होगा। यहाँ मैंने 3 ऑप्शंस दिए हैं। आप कहानी की किताबें पढ़ सकते हैं, अखबार पढ़ सकते हैं, मैगज़ीन पढ़ सकते हैं, या अगर आप स्कूल में हैं और आपके पास इतना टाइम नहीं है, तो आप अपनी स्कूल की किताबें ही पढ़ सकते हैं, इंग्लिश में जो हों। अगर आप हिंदी मीडियम के हैं, तो आप एक काम कर सकते हैं कि जो चीज़ें आपको हिंदी में पहले से ही पता हैं, वो अंग्रेज़ी की किताब में कैसे लिखा हुआ है, आप उसको पढ़ के देख सकते हैं। तो इस तरीके से जो भी चीज़ अवेलेबल हो, आसानी से मिल जाए, उसको पढ़ना शुरू करिए। उसके बाद पढ़ लिया, अब क्या करेंगे, अब हम लिखेंगे। तो लिखने के लिए क्या कर सकते हैं, लिखते टाइम आपको अपने आप बिना कहीं से देखे खुद आपको जितनी भी अंग्रेज़ी आती है, लिखते वक्त आपको ये नहीं सोचना है कि आप गलत हो जाएंगे या आपको शब्द नहीं आ रहे हैं। जो कुछ भी आपने अभी तक सीखा है, उसको आप एक कॉपी बना लीजिए, प्रैक्टिस कॉपी। उसमें आप लिखा करिए डेट डाल करके। उसमें आप कुछ भी लिख सकते हैं। मान लीजिए आपने अभी अभी कोई कहानी पढ़ी है, तो आप वो कहानी अपने शब्दों में लिख सकते हैं। अगर बहुत बड़ी कहानी थी, मान लीजिए 2-3 पेज की, तो उसमें जो आप लिखना चाहें, जितना लिखना चाहें, 1 पेज, आधा पेज, अपनी भाषा में उसको लिखिए। इसके अलावा लिखने के लिए और भी चीज़ें हैं, जैसे आप अपने बारे में कुछ लिख सकते हैं कि आप कहाँ रहते हैं, आपका नाम क्या है, आप क्या करना चाहते हैं। फिर कभी कभी नहीं समझ में आता है कि क्या लिखें, तो आप दिन भर में जो भी आपके साथ हुआ है, आप सुबह उठे, आप कहाँ गए, आपने क्या क्या किया, आप उन सब चीज़ों को लिख सकते हैं। क्योंकि रोज़ लिखना है ना, तो रोज़ लिखने के लिए कभी कभी नहीं समझ में आता है कि क्या चीज़ लिखें, तो उसके लिए मैं आप ऑप्शंस बता रही हूँ। अपनी पसंद के बारे में लिख सकते हैं कि आपको क्या करना पसंद है, आप क्या सोचते हैं, आप वो लिख सकते हैं। और आप जो जो काम करना चाहते हैं, अगर आप लिख रहे हैं आज, तो आप आज दिन भर में क्या करना चाहते हैं, या आने वाले जो दिन हैं उसमें आप क्या करना चाहते हैं, वो सब आप इंग्लिश में लिख सकते हैं। और भले ही कुछ चीज़ें गलत होंगी, कभी कभी ऐसा होगा कि आपको पूछना पड़ेगा कि इंग्लिश में इस चीज़ को कैसे कहते हैं। तो जो भी आपके पास रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, अगर कोई आपसे बड़ा है जिससे आप पूछ सकते हैं, तो आप वहाँ से पूछ सकते हैं। अगर आप इंटरनेट की मदद लेकर लिखना चाहते हैं, तो आप वहाँ से देख करके लिख सकते हैं। लेकिन खुद से लिखने की कोशिश ज़रूर करिए। तो ये पहला पॉइंट था कि आप पढ़ेंगे और उसके बाद लिखेंगे। उसके बाद दूसरे नंबर पे देखते हैं। दूसरा पॉइंट था हमारा सुनिए और बोलिए। तो अब एक चीज़ तो हमने लिखना पढ़ना तो सीख लिया, अब हमें सुनना है अंग्रेज़ी की, ताकि हम बात अच्छी कर सकें, अंग्रेज़ी अच्छी बोल सकें। इसके लिए हमें प्रोनाउंसिएशन, यानी जिसको हम लोग उच्चारण कहते हैं, कि कोई शब्द लिखा कैसे है, हम उसकी स्पेलिंग तो याद कर सकते हैं, पर जब बोलने की बारी आती है, तो हम सही तरीके से बोल रहे हैं कि नहीं, ये भी बहुत ज़रूरी है। इसके लिए सबसे पहले हमें सुनना होगा, बाकी लोग कैसे बोल रहे हैं उसको ध्यान से सुनना होगा।
और उसके बाद जब हम खुद बोलेंगे तो हम उसी तरीके से बोलने की कोशिश करेंगे। अब आप अंग्रेज़ी कहाँ से सुन सकते हैं? आप रेडियो पे या टीवी पे सुन सकते हैं। स्पेशली जो समाचार आते हैं, न्यूज़ आती है, आप उसको सुनिए। रेडियो पर भी न्यूज़ आती है, जो सरकारी चैनल होते हैं जैसे विविध भारती है, ज्ञान भारती है, इन सब पे बहुत सारे, एक तो न्यूज़ भी आती है और एजुकेशनल प्रोग्राम आते हैं जिसमें वो कुछ पढ़ा रहे होते हैं, आपको कुछ सिखा रहे होते हैं। तो वो सारी चीज़ें आपको रेडियो पर से या टीवी पर से सुननी है, जहाँ अच्छी बातें बता रही हो। कुछ भी नहीं सुन लेना है, जो अच्छी बातें जहाँ पर सिखाई जा रही हो वो वाली चीज़ें आप रेडियो और टीवी पर से सुन सकते हैं। उसके बाद फिर अच्छे अंग्रेज़ी कार्यक्रम को चुनिए। अगर आप कोई सीरियल देख रहे हैं इंग्लिश में या कोई पिक्चर देख रहे हैं तो उससे भी आप अंग्रेज़ी सुन सकते हैं और सीख सकते हैं। पर ये सब करते वक्त चाहे आप लिख पढ़ रहे हों या सुन बोल रहे हों, आपको ध्यान देना है। ऐसा नहीं है कि वो टीवी चल रही है और रेडियो चल रहा है और आप अपने काम में कुछ और बिज़ी हैं और आप ध्यान नहीं दे रहे हैं। आपको बहुत ध्यान से हर एक शब्द सुनना है कि सामने वाला क्या बोल रहा है और उसका क्या मतलब है। यहाँ पर भी ज़रूरी नहीं है कि हर बार आपको सारी चीज़ें समझ में आएँ जो टीवी या रेडियो पे बोली जा रही हैं, पर जो समझ में आ रहा है, जितना समझ में आ रहा है उतना एक्सेप्ट करने की कोशिश करिए। धीमे धीमे जैसे जैसे दिन बीतेंगे और आप रोज़ नियम से ये काम करेंगे तो आप देखेंगे कि आपको ज़्यादा समझ में आने लगेगा। फिर और क्या सुन सकते हैं? महान हस्तियों के इंटरव्यू को आप सुन सकते हैं। जो बड़े बड़े लोग होते हैं उनका जब इंटरव्यू होता है वो भी बहुत सारी अच्छी बातें बताते हैं, और उन लोगों की अंग्रेज़ी अगर अच्छी है तो आपको वहाँ से भी काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है कि वो कैसे बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं। तो इसलिए आप अच्छे अच्छे लोगों के इंटरव्यू को भी सुन सकते हैं। सुनने के बाद फिर हमें क्या करना है? बोलने की प्रैक्टिस करनी है। बोलेंगे कैसे? आप खुद अकेले में बोलने की प्रैक्टिस कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपके घर पे भाई बहन है आपके बराबर के या छोटे बड़े जो भी अंग्रेज़ी सीखना चाहते हैं या जिनको पहले से आती है, आप उनसे बोल सकते हैं। फिर आप क्या कर सकते हैं? अंग्रेज़ी में भाषण देने की कोशिश कर सकते हैं। कुछ स्पीच आप छोटा सा खुद ही लिख लीजिए किसी चीज़ के बारे में और उसको बोलने की कोशिश करिए बिना देखे, या फिर शुरुआत में बिना देखे नहीं बोल पाएंगे तो देख देख कर ही बोलिए, लेकिन अंग्रेज़ी को बोलने की खुद से कोशिश करिए। यहाँ पे बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है, लोगों को शर्मा जाते हैं या सोचते हैं कि गलत बोल देंगे तो सब लोग हंसी उड़ाएंगे। इन सब चीज़ों में कुछ रखा नहीं है, इस पे ध्यान मत दीजिए। जो हंस रहा है हंसने दीजिए। आप अपना प्रैक्टिस करते रहिए। अगर कोई आपसे बात नहीं कर रहा है अंग्रेज़ी में, कोई नहीं तैयार है, तो आप अकेले में खुद से बोलने की प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे अगर आपने कोई चीज़ बोली कि मुझे कुछ भी, अपने मन में कुछ विचार आ रहे हैं, तो आप सोचिए कि ये जो बातें मेरे मन में चल रही हैं, अगर इसको अंग्रेज़ी में बोलना हो तो कैसे बोलेंगे, और फिर अंग्रेज़ी में बोलने की कोशिश करिए उन सारी बातों को। इससे आपकी बोलने की प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। और फिर से बोल रही हूँ, गलतियाँ होंगी, उसमें परेशान नहीं होना है, गलती करते रहिए, लेकिन प्रैक्टिस मत छोड़िए। धीमे धीमे चीज़ें अच्छी हो जाती हैं। अब हम तीसरे पॉइंट पे चलते हैं। फिर तीसरा पॉइंट था अपनी शब्दावली को सुधारें। शब्दावली यानी कि वोकैबुलरी को आपको अच्छा करना है। आपको जितने शब्द पता हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ते रहने चाहिए। अगर आपको नए नए शब्द पता होंगे तो आपको जब आप टीवी सुनेंगे या फिर रेडियो सुनेंगे आपको ज़्यादा समझ में आएंगी चीज़ें। तो इसीलिए अपनी शब्दावली सुधारना बहुत ज़रूरी है। इसमें आपको रोज़ नए नए शब्दों को सीखना है। कम से कम आप एक कॉपी बना लीजिए, उसमें कम से कम रोज़ 5 नए शब्दों को जब आप पढ़ेंगे या सुनेंगे तो बहुत सारे शब्द आपको सुनने देखने को मिलेंगे। उसमें से आप कोई भी जो आपको 5 अच्छे लग रहे हैं उन शब्दों को आप चुन लीजिए। फिर उन शब्दों को सिर्फ स्पेलिंग नहीं याद करनी है आपको, उनको बोला कैसे जा रहा है, उनके उच्चारण को भी सीखना है कि वो कैसे बोलते हैं उसको, जब आप रेडियो या टीवी में देखेंगे तो। फिर उसके बाद शब्द का इस्तेमाल भी ज़रूरी है। जब हमने वोकैबुलरी सीखी थी तो हमने देखा था कि वोकैबुलरी शब्दावली 2 तरीके की होती है। एक एक्टिव यानी कि वो शब्द जो आपको आते हैं और आप उसको बोलते भी हैं, इस्तेमाल भी करते हैं, और एक होती है पैसिव यानी कि वो शब्द जो आपको आते तो हैं पर आप कभी इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं क्योंकि आपको कॉन्फिडेंस नहीं है उन शब्दों का इस्तेमाल करने में।
तो इसीलिए जब आप कोई शब्द लिख रहे हैं, ठीक है, उसका सामने उसका हिंदी में मतलब लिखिए, नीचे एक वाक्य लिखिए जिसमें उस शब्द का इस्तेमाल हुआ हो या आपने पढ़ा हो, जहाँ से वो पूरा वाक्य नीचे सेंटेंस लिख दीजिए। उससे क्या होगा कि जितनी बार आप उस शब्द का मतलब देखेंगे, आप साथ में ये भी देख सकते हैं कि वो शब्द कहाँ पर इस्तेमाल होता है, किस तरीके से आपको इस्तेमाल करना है। उसके बाद नोटबुक में लिखना है, शब्दों को रिवाइज़ करते रहना है बार बार। हर दिन आप पुराने शब्दों को रिवाइज़ करिए, भूल मत जाइए। और जब आप फिर से, जैसे आज आपने 5 नए शब्द सीख लिए, अब कल जब आप कॉपी में वो लिखने की प्रैक्टिस करेंगे तो आप इन 5 नए शब्दों को कोशिश करिए कि इस्तेमाल करिए अगर हो पाए कहीं ना कहीं। इससे क्या होगा कि आपकी वोकैबुलरी मतलब बढ़ती चली जाएगी, आपको शब्द और अच्छे से आपके दिमाग में बैठ जाएंगे। तो नए नए शब्दों को सीखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इसीलिए हम लोग की क्लासेस में हम लोग अक्सर 5-5 करके नए नए शब्द सीखते रहते हैं और आगे आने वाली क्लासेस में भी सीखेंगे। तो आज के लिए इतना ही है। 3 चीज़ें हम लोगों ने सीख ली, लिखना है, पढ़ना है, बोलना है, सुनना है और नए नए शब्दों को याद करके कॉपी में लिखते रहना है। ये 3 बातें हैं, लेकिन आपको नियम से इसको करना है। अगर आप पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं, इस चैनल पर पहली बार आए हैं, तो इसी तरीके के और भी वीडियोस आते रहेंगे। उसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं इस तरीके के वीडियोस को देखना। और जो लोग हमेशा से इस कोर्स को फॉलो करते आए हैं, उनके लिए आने वाले समय में मैं रीडिंग की प्रैक्टिस के और वीडियोस बनाऊंगी, राइटिंग के प्रैक्टिस के वीडियोस बनाऊंगी, नई नई शब्दों को सिखाऊंगी यहाँ पर, और अंग्रेज़ी के और भी कई सारे नियम सिखाऊंगी इस चैनल पे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो प्लीज़ आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं या फिर मुझे मैसेज भी कर सकते हैं। थैंक यू।